चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग कोनिक सेक्शन में ही इलिप्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, अगर इलिप्स का सवाल तुम लोगों के पेपर में आ गया तब तो काम बन गया। मतलब कोनिक सेक्शन तो ऐसे हार्ड बोलते हैं, लेकिन इलिप्स के क्वेश्चंस हार्ड नहीं पूछता है, ठीक है। तो तुम लोगों को मैंने ये चीज़ बोली थी कि मैं बहुत बार करवाऊंगा, वही चीज़ मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। ये एस है, ये फिक्स्ड लाइन है, ठीक है। फिक्स्ड लाइन का नाम, एकदम शांति से देखते जाओ, ज़्यादा डाउट वाउट मत पूछना, मुझे पूरा पढ़ा लेने दो, ठीक है। जिसको जो डाउट हो देख लेना, एक दिन का चैप्टर है। ये फिक्स्ड पॉइंट है, इसको हम लोग नाम देते हैं फोकस, ठीक है। तो मैंने बोला था कि एक मूविंग पॉइंट होगा, ठीक है। मूविंग पॉइंट को अलग कलर के बना देता हूँ, ये पी मार्क कर देता हूँ, ठीक है ना। और कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन क्या थे कि एस पी होगा, यहाँ पे पी एम होगा, ठीक है ना। ये मूविंग पॉइंट का फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस का रेशियो, ठीक है ना। इसको एम मार्क कर देता हूँ मैं। यहाँ पे इलिप्स के लिए लिखा था एस पी बाई पी एम, कोनिक सेक्शन के लिए लिखा था एस पी बाई पी एम इज इक्वल टू ई, ठीक है। फॉर इलिप्स, दिस ई इज लेस देन वन, ठीक है। अब यार इसको डेफिनेशन में लिखना होगा ना, तो ये टाइम पास वाला काम है, लेकिन लिख देता हूँ, ठीक है। तुम लोग भी साथ साथ में लिख लो। इलिप्स इज द locus of the point whose whose ratio of distance from fixed point to a fixed line to a fixed line। हाँ क्या है भाई, बहुत धीरे लिख रहा हूँ क्या? हाँ कर दूंगा, अपलोड में सब कर दूंगा। फिक्स्ड लाइन इज कांस्टेंट, मैंने कर दिया, आज ही अपलोड कर दूंगा। इज कांस्टेंट एंड वो फुल स्टॉप नहीं है, एंड कांस्टेंट इज लेस देन वन, ठीक है। ये हो गई इसकी फालतू सी डेफिनेशन, तुम समझ ही गए होगे यार। पूरा मैंने मैथमेटिकल जो लिखा है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया है बस, ठीक है। ये बेसिक सी डेफिनेशन है। अपने आगे एक और तरीके से इसको डिफाइन करेंगे, बहुत अच्छा डेफिनेशन है, ठीक है, लेकिन अभी के लिए यही रखेंगे, ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अब यार ये फिर से बना देता हूँ, ये फिक्स्ड लाइन बना दिया, ठीक है। ये फिक्स्ड लाइन की इक्वेशन लिख देता हूँ, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसके ऊपर सवाल नहीं मिलेगा, लेकिन स्टार्ट तो ऐसे ही करना पड़ेगा। ये फिक्स्ड पॉइंट है, इसको अल्फा कॉमा बीटा नाम दे दिया, ये एस हो गया, ठीक है। जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसको पी मार्क किया, उसको एच कॉमा के लिखा, ठीक है। यहाँ पे बोल सकता हूँ मैं एस पी और पी एम, इन दोनों का रेशियो एस पी बाई पी एम इज इक्वल टू ई आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे ई लेस देन वन होगा, ये बार बार अब नहीं लिखूंगा मैं। एस पी इज इक्वल टू आएगा ई पी एम, ठीक है। और मैं यहीं पे स्क्वायर करके लिख लेता हूँ, एस पी का स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर पी एम स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर क्यों किया कि अच्छा सा दिखे बस, और कुछ नहीं, तुमको याद तो करना ही नहीं है। तो तुम एस पी का स्क्वायर लिखोगे तो तुम समझ सकते हो डिस्टेंस फॉर्मूला का स्क्वायर लिख रहा हूँ, तो अंडर रूट गायब हो जाएगा, बस उसके लिए करना है, ठीक है। एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये तो एस पी स्क्वायर आ गया, इज इक्वल टू ई स्क्वायर, तो वैसा का वैसा। और पी एम कैसे लिखते हैं याद होगा, वो पॉइंट को, ठीक है ना। तुम लोग एक्स और वाई को, एच और के को मैंने एक्स और वाई से रिप्लेस कर लिया, ठीक है, का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो पैराबोला में भी यही लिखा था, बस वहाँ पे ई वन था, ठीक है ना। यहाँ पे भी मैंने सेम ही लिखा, ये ई यार समझ गया ना, ई जीरो वन से छोटा है तो जीरो से तो बड़ा ही है ना। वो तो बेवकूफ़ जैसी बात मत करना कि नेगेटिव हो जाएगा, डिस्टेंस का रेशियो है, कभी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। इलिप्स के लिए वो जीरो और वन के बीच में रहता है। नोट करो फटाफट, नोट करो फटाफट एकदम। ठीक है, तो
अब तुम ये समझ सकते हो कि मैं ये क्यों करवाता हूँ हर बार, ठीक है। मैं इसको एक बार के लिए पहले तो डब्बे में डाल देता हूँ, ठीक है, और फिर मैं इसको क्यों करवाता हूँ एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। ये मैं इसलिए हर बार करवाता हूँ, दिस इक्वेशन will be used to find equation of tilted ellipse, ठीक है ना। tilted नाम दिया था अपन ने, ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है ना। इलिप्स, स्टैंडर्ड इलिप्स पढ़ाऊंगा मैं तुम लोगों को हमेशा की तरह, स्टैंडर्ड पैराबोला पढ़ाया था ऐसे स्टैंडर्ड इलिप्स पढ़ाऊंगा, और टिल्टेड इलिप्स की इक्वेशन निकालने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। या ये सवाल में दिया रहेगा तो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा फिर इसका, ठीक है ना। तो दो ही चीज होगी, या तो टिल्टेड इलिप्स की इक्वेशन पूछेगा या तो ये गिवन रहेगा सवाल में, ठीक है। और मैं तुमको ये बता देता हूँ 41 ईयर में एक भी सवाल नहीं है जिसमें ये दोनों में से कुछ भी हुआ हो, ठीक है ना। तो ये कोई काम का नहीं है अपने, ठीक है। अब अपने हेडिंग डालते हैं, वो फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलते हैं और फिक्स्ड को क्या बोलते हैं सब बता दिया, ठीक है ना। स्टैंडर्ड इलिप्स, स्टैंडर्ड इलिप्स, ठीक है। अब स्टैंडर्ड इलिप्स निकाल रहे हैं हम, तो तुमको अगर याद होगा तो स्टैंडर्ड पैराबोला निकाला था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो कैसे निकाला था वो हम लोगों ने एक फिक्स्ड पॉइंट मान लिया था, एक फिक्स्ड लाइन मान लिया था, ठीक है। फिक्स्ड पॉइंट हमने क्या माना था तुमको याद होगा, तो फिक्स्ड पॉइंट हमने माना था a,0, ठीक है। और फिक्स्ड लाइन माना था x इज इक्वल टू -a, और उसको यूज करके एक अच्छा सा रिजल्ट आया था। तो यहाँ पे भी मैं एक फिक्स्ड पॉइंट मान के स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। फिक्स्ड पॉइंट दैट इज फोकस, ठीक है ना। फोकस को मैं मान रहा हूँ, पहले देखो इधर, ये लिखना मत, ये मैं ऐसे ही गलत तरीका है लिखने का, लेकिन समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये ऐसे लिखते नहीं है। फिक्स्ड लाइन, ठीक है, यहाँ लाइन लिखा है, इसको बोलते थे अपने डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है ना। डायरेक्ट्रिक्स मैं मान रहा हूँ x इज इक्वल टू a/e, ठीक है ना। ये दोनों मान रहा हूँ क्योंकि इन दोनों को यूज करने पे जो इलिप्स बनता है वो स्टैंडर्ड, मतलब याद करने लायक उसके सारे रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है ना। तो उसी इलिप्स के लिए हम सारी चीजें पढ़ रहे हैं। तो अब तुम मुझे एक चीज बताओ, ये देखो यहाँ पे जो ई है, ई इज इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स, याद रखना है ई जो है ना यहाँ पे, ये इसेंट्रिसिटी है इलिप्स की, ठीक है ना। इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स, ध्यान से देखना, बहुत काम काम की चीजें बता रहा हूँ, तो ध्यान से सुन लोगे तो तुमको कभी रिवाइज नहीं करना पड़ेगा, ऐसा टॉपिक है ये, ठीक है। ये 0 से 1 के बीच में है। अब बस मुझे ये बताओ, जब मैंने पहले इलिप्स पढ़ाया था तो ये इक्वेशन निकालना नहीं सिखाया था, इसलिए पहले इक्वेशन निकालना सिखा रहा हूँ, ठीक है। तुम मुझे ये बताओ कि ये ए ई कॉमा 0 मुझे प्लॉट करना है, तो मान लो मैंने ये प्लॉट कर दिया, ये रहा तुम्हारा a,e,0, ठीक है। अब मुझे ये प्लॉट करना है x इज इक्वल टू a/e, तो मैं इसके राइट में करूं या मैं इसके लेफ्ट में करूं x इज इक्वल टू a/e और q, ठीक है। राइट में, गुप्ता बोल रहा है राइट में, अर्पिता बोल रही है राइट में। उसका कारण सीधा सा है कि ई जो है वो 1 से छोटा है, ठीक है। ई अगर 1 से छोटा है तो ये वाली चीज इससे बड़ी आएगी। तुम सोच के देखो ना, ई को 1/2 ले लोगे तो अगर फोकस देखोगे तो बन जाएगा a/2, और अगर डायरेक्ट्रिक्स देखोगे तो वो बन जाएगा 2a, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम लोग को राइट में प्लॉट करना पड़ेगा, तो ये दोनों मैं अभी हटा देता हूँ, ठीक है। तो मैं x इज इक्वल टू a/e यहाँ पे प्लॉट कर दिया हूँ, अभी कुछ काम नहीं है इसका, बस मैं प्लॉट कर दे रहा हूँ अभी। x इज इक्वल टू a/e, हाँ क्या है भाई, a तो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है ना। a अपने पॉजिटिव ही लेते हैं, हाँ a पॉजिटिव है, ठीक है। नेगेटिव वाला केस भी खुद ब खुद आ जाता है, ठीक है ना। ए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ले सकते हो। अगर नेगेटिव लोगे ए को तो यहाँ पे पॉइंट आएगा और डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे आएगा। चलो एक काम की बात तो मिलिंद ने की, तो उससे क्या एक चीज तो समझ में आएगा यहाँ से एक और अच्छे से, ठीक है ना। अगर ए नेगेटिव होता तो यहाँ आता ये पॉइंट और ये फिर और छोटा हो जाता, ठीक है ना। तो मैंने ऐसे प्लॉट कर दिया और ये अपना ओरिजिन है, ठीक है। अब देखना ध्यान से, अब मैंने मम्मी फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड लाइन की बात क्लासेस वाला आत्ताच अरे यार कौन है,
नोट कर लो खंडाले, मैंने ही कर दिया, ठीक है। चलो मैं एक पी पॉइंट मान रहा हूँ यहाँ पे, एच कॉमा के, ठीक है। ये डिस्टेंस लिख रहा हूँ एस पी, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ ना, तुमको पता ही है, मैं तो प्रूफ प्रूफ की टेंशन ज़्यादा लेता ही नहीं। एच माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। मैं यहीं पे एच को एक्स और के को वाई लिख लूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगाने वाला। और अब मुझे लिखना है पी एम, कोई मुझे पी एम बताओ ज़रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है पी एम निकालने का। पी एम बताओ कोई ज़रा फटाफट एकदम। क्या है बे, ए बाई ई माइनस ए ई बोल रहे हो, शर्म आती है। ए ई पी एम कौन सा डिस्टेंस है, पी ये वाला पॉइंट है, एम ये वाला पॉइंट है, तुम ये कौन सा पॉइंट यूज कर रहे हो भाई, क्या बकवास जवाब दे रहे हो। ए ई बताओ मुझे, ये पी एम बताओ, पी एम बोल रहा हूँ मैं। ये लेंथ मार्क कर देता हूँ, देखो मैं रेड पेन से मार्क कर रहा हूँ। हाँ और क्या, ये लेंथ बोल रहा हूँ। हाँ जो भी भाई बहन जो भी हो, चलो चुप रहो। तो ये कैसे आया मैं बता देता हूँ, देखो वो ए बाई ई है, उसका कोऑर्डिनेट मतलब ये लेंथ ए बाई ई है, ठीक है। और ये एच है, इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ एच है। तो हमको ये निकालना है पी एम, तो वो क्या हो जाएगा ए बाई ई माइनस एच, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, ठीक है ना। आगे हमको बहुत काम आने वाला है, ये एक नई डेफिनेशन बनेगी इसके थ्रू, ठीक है ना। ए बाई ई माइनस एच, अब मैं ये पुट कर रहा हूँ, ठीक है, किस में पुट कर रहा हूँ, एस पी स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर पी एम स्क्वायर, अभी तुमने देखा था ये पूरा का पूरा, ठीक है ना। तो ये इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, देखो ये हटा रहा हूँ, ठीक है, ई पी एम का होल स्क्वायर लिख देता हूँ, ठीक है ना, देखने में आसान लगेगा, ढंग का लगेगा। तो एस पी क्या आएगा, एच की जगह एक्स लिख दिया है, ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ई पी एम क्या आएगा तुम देख सकते हो, ए माइनस ई एच का होल स्क्वायर, सॉरी ई एक्स लिख देता हूँ, ठीक है ना, एच को एक्स लिख ही लिया अपन ने, ए माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बस सही लिखा ना यार, हाँ एस पी स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, सब ध्यान से देखना, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस टू एक्स ए, टू एक्स ए, ठीक है ना, ये आएगा ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स, ठीक है। ये कट गया, देख लो यार फालतूगिरी कर रहा हूँ, पर कोई प्रॉब्लम नहीं, एक साइड ले लेना एक्स स्क्वायर वाले टर्म, तो आएगा वन माइनस ई स्क्वायर, ठीक है, देख लो करके देख लो खुद ही, प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। तुम लोग इतना कैलकुलेशन कर सकते हो, मुझे नहीं लगता ये सब कैलकुलेशन में किसी को कोई भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। इसके बाद जो बचा हुआ कैलकुलेशन है, मैं यहीं पे थोड़ी सी जगह में कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इधर तुम देखोगे तो इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ठीक है, या हटा के लिख देता हूँ ना, कौन इतना टेंशन लेगा। हाँ ये देखो इधर से कॉमन आ गया वन माइनस ई स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर कॉमन आ गया, वन माइनस ई स्क्वायर। अब वो ए वन माइनस ई स्क्वायर को पूरे के पूरे टर्म को मैं नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इधर, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर के नीचे बचेगा ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर के नीचे क्या बनेगा देख सकते हो, ए स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू वन, ठीक है। ये हो गई तुम्हारी इलिप्स की इक्वेशन। चलो ये छापो एक बार, फिर मैं एक चीज़ करके दिखाता हूँ, छापो इसको, हो जाए तो डन लिखना। रुको भाई, डन।
लो भाई, बड़े आगे, भाई बहन जो भी हो, ठीक है। लिख दो, कोई और भी डन लिख दो, एक गुप्ता ने डन लिखा है, एक जन कोई और लिख दो। ठीक है, चलो अब मेरी बात सुनो, अब मैं इसको और अच्छे से सिंप्लीफाई करके लिख के दिखा रहा हूँ तुमको, तुम्हारे याद करने लायक बना रहा हूँ बस। ठीक है ना, ये भी याद कर लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, ये भी जमता, ये भी, इस ये तो सबसे सही चीज़ है। लेकिन देखो इसको अगर तुम किताब वगैरह में देखोगे तो वो लोग कैसे लिख के देते हैं, और जेई में भी अपने को उसी के फॉर्म में लिखा हुआ दिखेगा, ये भी यूज़ करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पे जो ई था ना, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे जो ई है ये 1 से छोटा है, ठीक है, क्योंकि इलिप्स का है ये, तो इसी स्क्वायर भी 1 से छोटा होगा। 1 माइनस 1 से छोटा, ये हो गया पॉजिटिव। और ए स्क्वायर इज ऑल्सो पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर को मैं बी स्क्वायर लिख ले रहा हूँ। ठीक है ना, ऐसे ही याद करने के लिए, और क्या, तुम लोगों को ये रिजल्ट याद भी होना चाहिए। मैंने कर्व स्केचिंग में डायरेक्ट लिखवाया था और तुमको वो रिजल्ट भी डायरेक्ट लिखवाया था, और तुमको अगर याद होगा तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, उन सारे क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ था उस रिजल्ट का। ठीक है ना, हर सवाल में तुमको मैं 41 के जितने सवाल कराऊंगा, उस हर सवाल में ये रिजल्ट यूज होगा। ठीक है ना, दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ, लिखो फटाफट, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ठीक है, चलो, तो ये क्लियर है यहाँ पे। अब मुझे एक चीज़ कोई बताओ, ये देख के ए बड़ा होगा कि बी बड़ा होगा, बोलो भाई फटाफट। जैसे बच्चे बच्चे वाले क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तुम लोगों से। बी बड़ा होगा, बहुत बढ़िया। अर्पिता, बी बड़ा होगा क्या? 1 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करोगी तो 1 से छोटा आएगा, और उसको ए स्क्वायर में सब्ट्रैक्ट करोगी तो फिर वो ए से छोटा बनेगा ना। अरे 0.1/2 ही बना, मान लो ई को 1/√2 रखी, 1 से छोटा ही हुआ ना। 1 माइनस 1/√2 का स्क्वायर इज 1/2, ए स्क्वायर बाई 2 आया, तो मतलब बी तो ए से छोटा हुआ। तो यहाँ पे याद रखना, ये जो हमने लिखा है इसके लिए, ये जो बी है इज लेस देन ए, या छोड़ो इसको, क्या है बी लेस देन ए लिखूं मैं, ए इज ग्रेटर देन बी लिख रहा हूँ। ठीक है ना, इसी तरीके से याद रखते हैं। चलो मेरी बात सुनो, देखो अब हर बार क्या हुआ था, हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने पहले तो कर बना लिया, कर बना लिया मतलब फोकस मान लिया और डायरेक्ट्रिक्स मान लिया। ठीक है, तो एक बार फिर से फोकस और डायरेक्ट्रिक्स मार्क कर देता हूँ। पैराबोला में भी ऐसे ही किया था, फोकस मार्क कर दिया था और डायरेक्ट्रिक्स मार्क कर दिया था। और उसके बाद जो कर्व बना था ना, कर्व हमने कैसे बनाया था पता है, हाथ से बनाया था हमने। हाथ से मतलब जो भी ये आया है, इसको हमने एक एक करके पॉइंट्स पुट कर करके प्लॉट कर करके देख लिया था। ठीक है, तो तुम लोगों को अगर याद होगा तो ये तुम देख सकते हो, ये जो कर्व है, दिस कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट, हर क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है, एवरी क्वाड्रेंट। ठीक है, क्योंकि x का भी स्क्वायर है और y का भी स्क्वायर है। तुमको याद होगा, बताया था x की जगह अगर -x पुट करोगे और y की जगह -y पुट करोगे और सेम आ गया, तो x की जगह -x पुट करने पे सेम आ गया तो मतलब y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, y की जगह -y पुट करने पे सेम आ गया तो मतलब x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो दोनों ही आ गया। तो ये तो पूरे के पूरे क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है। तो हम सिर्फ एक क्वाड्रेंट में प्लॉट करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये भी सब बताया था। ठीक है ना, उसमें अगर x को 0 पुट करोगे तो y b आएगा। ठीक है, और y को 0 पुट करोगे तो x a आएगा। वो तुम सोच सकते हो छोटा बड़ा के हिसाब से कि a,0 बीच में आएगा। ठीक है ना, ए में ई मल्टीप्लाई करेंगे तो छोटा तो पीछे आ गया, ई डिवाइड करेंगे बड़ा तो आगे आ गया। ठीक है, क्योंकि ई 1 से छोटा है। अब मैं अगर यहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देख के प्लॉट करूंगा तो यहाँ पे कर्व ऐसा बनेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे सिमिलरली ऐसा बनेगा, सिमिलरली यहाँ पे ऐसा बनेगा। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पे ऐसा बनेगा। ये अब ढंग से बना लेना, इतना गंदा इलिप्स तो मत बनाना तुम लोग। ठीक है, तुम लोग तो ढंग से बनाना। दूसरी बात, अगर ये सिमेट्रिक है तो तुम एक चीज सोच सकते हो कि अगर हमने यहाँ पे एक फोकस माना होता -AE,0 और उसका यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स माना होता x इज इक्वल टू -A/E, तो सेम टू सेम इक्वेशन आती, क्योंकि अगर देखो ना पूरा कर्व सिमेट्रिक है तो फोकस भी सिमेट्रिक होगा ही। जैसा कि उस समय मेरे से मिलिंद ने पूछा था कि पॉजिटिव की नेगेटिव, तो तुम समझ सकते हो, ऐसे सोच सकते हो, ए अगर पॉजिटिव हुआ तो इधर पहुंच जाएंगे, नेगेटिव हुआ तो
इधर पहुंच जाएंगे। तो मैंने इसको कैसे डिफाइन कर दिया है कि ए को तो पॉजिटिव ले लिया है, इसको लिख दिया ए ई और इसको लिख दिया माइनस ए। ए तो पॉजिटिव ही होता है, याद रखना, ठीक है ना। तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए। आगे सुनते जाओ। इसको नाम दे देते एस, एक फोकस। इसको नाम दे देते एस डैश, दूसरा फोकस। इस लाइन को डायरेक्ट्रिक्स को जेड नाम देते हैं और ये वाले डायरेक्ट्रिक्स को वैसे ही जेड डैश बोल देते हैं। तो अगर मैं बोलूंगा एस का फोकस, एस का डायरेक्ट्रिक्स कौन है तो जेड है, एस डैश का डायरेक्ट्रिक्स क्या है तो जेड डैश है, समझे ना। इस फोकस का डायरेक्ट्रिक्स ये है, इस फोकस का डायरेक्ट्रिक्स ये है, ठीक है ना। अगर तुमको ये फोकस दे दिया मैंने एस और बोला इसका डायरेक्ट्रिक्स निकालो तो सिर्फ जेड बताना, दोनों मत बताना, ठीक है। चलो ये मार्क करो, तुम ये बनाओ अच्छे से, तो हो जाए तो डन लिखो। फिर आगे बढ़ता हूँ मैं एक एक करके। देखो ये ए कॉमा जीरो पॉइंट अच्छे से मार्क करना, ये जीरो कॉमा बी पॉइंट, इसको ए नाम दे देना, इसको बी नाम दे देना। हाँ क्या है बोलो। डन डन, वाह डन लिख रहे, रुको ना भाई मेरे को तो डन करने दो। ये ए डैश, ये क्या हो जाएगा तुम खुद से लिख सकते हो, माइनस ए कॉमा जीरो। ये हो जाएगा तुम्हारा बी डैश, ये हो जाएगा तुम्हारा जीरो कॉमा माइनस बी। ये अच्छे से सारे पॉइंट्स मार्क कर लो, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया एक्चुअल एलिप्स। आज तुम एलिप्स भी देख लिए कैसा दिखता है, ढंग से समझ लो एलिप्स को, ठीक है ना। इसमें भी वही सारी चीजें एक एक करके डिफाइन करनी पड़ेगी। हो गया तो डन लिखो। ठीक है। चलो आगे बढ़ते, किसी को देखना हो पीछे के पेजेस तो मुझे बता देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने रब नहीं कर रहे, ठीक है। ये हो गया क्लियर। अब यार इसमें इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, लॉजिस की स्पेलिंग शायद गलत लिखी है, वाई एस हो जाएगा यहाँ पे, देख लेना क्या होता है, ठीक है। टर्मिनोलॉजीज, चलो। अब यार यहाँ पे अब क्या है कि टर्मिनोलॉजीज तो क्या ही है, एक तो पहले है सेंटर, ठीक है। दूसरा है फोकस। फोकस तो मैंने तुम लोगों को लिखा ही दिया है। तुमको सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें ज़्यादा डेफिनेशन के चक्कर में नहीं पड़ना है, कि जैसे वहां पे क्या लिखा था कि एक्सिस क्या है, तो एक लाइन जो फोकस और सेंटर, फोकस से पास हो रहा है और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर है, ये लिखाया था तुम लोगों को वहां पे मैंने। एक्सेस की डेफिनेशन यहाँ पे भी एक्सेस होते हैं, उसकी भी डेफिनेशंस होती है, लेकिन मैंने क्या बोला, यहाँ पे तुम 41 ईयर देखोगे तो सिर्फ स्टैंडर्ड इलिप्स पूछा है। तो मैं तुमको इन सब के कोऑर्डिनेट्स फटाफट बताते जाता हूँ, ठीक है ना। अपने समय नहीं बर्बाद करेंगे, क्योंकि अपने को स्टैंडर्ड के अलावा और कुछ नहीं पढ़ना, और पढ़ना होगा तो तुम लोग रब से निकाल भी लोगे, कोई डेफिनेशन स्पेशल कुछ काम नहीं करेगा, ठीक है। इसमें फिर एक होता है मेजर एक्सिस, ठीक है। मैं तुमको सारी चीजें बता देता हूँ। मेजर एक्सिस होता है क्या, कौन होता है, क्या होता है। एक होता है इसमें माइनर एक्सिस, ठीक है। तो जैसे इसमें सेंटर मैं तुमको सीधा लिख के दे देता हूँ, जीरो कॉमा जीरो को हम बोलते हैं सेंटर। इसमें दो फोकस होते हैं, दोनों को एक साथ लिख रहा हूँ मैं, प्लस माइनस ए ई कॉमा जीरो। इसमें दो डायरेक्ट्रिक्स होते हैं, दोनों को साथ में लिख रहा हूँ, एक्सिस इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई, पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है ना। तुम देख सकते हो ए डैश वाली लाइन इज कॉल्ड मेजर एक्सिस, ठीक है। तुम्हारे पास ज्योमेट्री है, तुम उसमें देखो, मैं 2 मिनट दिखा रहा हूँ लिख के, ठीक है। ए डैश इज मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस किसको बोलेंगे, बी बी डैश इज कॉल्ड माइनर एक्सिस, ठीक है। ये सब क्लियर होना चाहिए। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ठीक है, एक आध फालतू डेफिनेशन जो काम आएगी। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज इक्वल टू 2a, ठीक है, ये तुम्हारे काम आएगा। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज 2b, ठीक है, ये भी तुम्हारे काम आएगा, तुमको दिख ही रहा है। बता देता हूँ भाई मैं, मेजर और माइनर एक्सिस कौन सा है वैसे, तो क्या बोलूँ। ये ए डैश देखो, येलो कलर से मार्क करता हूँ, ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, ठीक है। और ये वाली लाइन है ना, ये बी बी डैश, ये जिस पैराबोला, इसको बोलते हैं हम माइनर एक्सिस, ठीक है ना। ये दो एक्सिस बनाए मैंने, इसको एक्सटेंड मत करना। तुमको कोई मेजर एक्सिस बोलेगा
तो तुम एक्स एक्सिस नहीं बोल सकते हो, क्योंकि मेजर एक्सिस एक लाइन सेगमेंट है वो एक्स एक्सिस कोई ओवरलैप कर रहा है, वो तो मेरे को भी समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक ही है, उसके एंड पॉइंट्स हैं मेजर एक्सिस के, तुम पूरा घसीट के उसको लंबा मत कर देना। सिमिलरली ये वाई एक्सिस के दिख रहा है मुझे ओवरलैप ही कर रहा है, लेकिन उसके एंड पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, मेजर और माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट्स हैं, ये क्लियर है। अब यार इसमें डबल ऑर्डिनेट, अब डबल ऑर्डिनेट तो मेरे को बोलने की इच्छा नहीं हो रही, क्योंकि हो गया है डबल ऑर्डिनेट का भी खेल। डबल ऑर्डिनेट इसको बोलते हैं अ लाइन परपेंडिकुलर टू क्या बोलते हैं इसको, मेजर एक्सिस एंड टर्मिनेटिंग, स्टार्टिंग एंड टर्मिनेटिंग ऑन द इलिप्स, ठीक है, इसको हम बोलते हैं, ये सारे को डबल ऑर्डिनेट, इतने सारे बना दिए। तुमको अगर करना है बहुत डबल ऑर्डिनेट लिखने का शौक है तो क्या करो, सुन लो, ठीक है, नोट्स बनाना है अच्छे से तो बनाना ही चाहिए, ठीक है, लिख लो डबल ऑर्डिनेट, ठीक है, मैं पूरा डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, तो बार बार क्या लिखाने का कोई मतलब नहीं है, अभी एक बार और ही बाकी ही है, ठीक है ना, हाइपरबोला में, तो फिर वहाँ पे भी पता चला आपने सिर्फ लिखने में ही फालतू समय बर्बाद करे। ये इलिप्स है, तुमको डबल ऑर्डिनेट जानना है तो ये बना लो तुम डबल ऑर्डिनेट बस, ठीक है। एक बार टर्मिनोलॉजी वाला पेज दिखाओ, वही तो है ये, देख लो। ठीक है, सिक्स्थ, सबसे इम्पोर्टेंट, हर चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट इसमें आता है लेटस रेक्टम, ठीक है, एलआर। अब इसकी डेफिनेशन भी कोई वैसे नहीं है, पर लिख देता हूँ, डबल ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू फोकस, ठीक है, फोकस से पास होने वाला डबल ऑर्डिनेट को हम लेटस रेक्टम बोलते हैं। ये यही तो डेफिनेशन थी उस समय भी, कोई नई थोड़ी ना डेफिनेशन आई है कहीं से। तो अब मैं तुम लोगों को वही एक बार फिर करके दिखा रहा हूँ जो तुम लोगों को खुद से करना चाहिए। ये मैंने पहले भी कराया, देखो 2 बार पढ़ा दिया, अब ये 2 बार पढ़ा दिया, बस यही तुम समझो कि 2 बार पढ़ लिया तो हम लोगों से अब सवाल तो पट से बन जाने चाहिए, ठीक है। ये मान लो तुम्हारा हो गया लेटस रेक्टम, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा ए ई कॉमा 0। तो इसके भी तुम मान सकते हो ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी ए ई कॉमा समथिंग, और ये भी ए ई कॉमा समथिंग होगा, ठीक है। अब ये समथिंग निकालना है, तो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 में, ठीक है, एक्स को ए ई स्क्वायर पुट कर दिया, ठीक है, देखो कर रहा हूँ, एक्स इज इक्वल टू ए ई पुट कर रहा हूँ वहाँ पे, तो क्या आएगा, ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, सारे कैलकुलेशन में ही करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा वाई स्क्वायर, देख लो क्या आ रहा है, बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, फटाफट देखो, ये देखो इधर, ये जो लिखा है, यहाँ से बी स्क्वायर को पुट कर रहा हूँ, ए स्क्वायर 1 या सॉरी, यहाँ से 1 माइनस ई स्क्वायर क्या आ रहा है, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, उसको उठा के वहाँ पुट कर दे रहा हूँ बस, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये आ जाएगा बी की पावर 4 बाई ए स्क्वायर, वाई निकालोगे यहाँ से तो आएगा प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए, ठीक है। तो मतलब ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए और ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर बाई ए, ठीक है। फटाफट नोट करो, कोई डाउट है तो बोलो, फटाफट नोट करो। नोट करो। हो जाए तो डन लिखो फटाफट, सब फटाफट करो। ठीक है, ठीक है, नया पेज लेते हैं फिर, चलो नया पेज, ठीक है। तो अब अपने आगे बढ़ते हैं,
अब यही लेटस रेक्टम के बारे में और 2-3 चीज़ें लिख लेते हैं। लेटस रेक्टम के बारे में अब पहले तो जो पीछे करवाया था वही एक बार फिर से। अरे यार बहुत ही सड़ा हुआ एलिप्स बना। थोड़ा तो भी ठीक बन जाए तो चले। शेप वेप का ऑप्शन नहीं होता क्या इसमें? होता ही होगा। हाँ, तो ये लेटस रेक्टम, ये लेटस रेक्टम, ठीक है, ये आया ए ई कॉमा बी स्क्वायर बाई ए, तो ये आया ए ई कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए, ठीक है, और ये आया माइनस ए ई कॉमा बी स्क्वायर बाई ए, और ये आया माइनस ए ई कॉमा, चारों क्वाड्रेंट्स में मिल गए अपने को कोऑर्डिनेट्स, एंड पॉइंट्स मिल गए लेटस रेक्टम के। तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो एंड पॉइंट्स ऑफ एल आर, आर दिख रहा है, ठीक है। लेंथ ऑफ एल आर जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेंथ ऑफ एल आर इज इक्वल टू, ठीक है यार, ये लेंथ बी स्क्वायर बाई है, ये लेंथ भी बी स्क्वायर बाई है, टोटल लेंथ हो गया 2b² बाई है, ठीक है। इसको एक और फॉर्म में याद रखते हैं, मैं नहीं लिखा रहा हूँ क्योंकि वो काम नहीं आएगा, ठीक है। यार देख लो, देख लो यार, लेंथ ऑफ एल आर को एक और फॉर्म में लिखा रहता है कुछ बुक्स में, 2 इंटू, देखो ये जो तुमने अभी लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस देखा था, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस लिखाया था 2b, तो मैं b को लिख सकता हूँ, या ठीक है ऐसे देख लो, हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई कर, जैसे ये 2b² बाई है ना, यहाँ पे देखो ये जैसे 2b² बाई है ना, इसमें मैं ऊपर भी एक 2 मल्टीप्लाई करता हूँ, नीचे भी एक 2 मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ऊपर वाला क्या बन गया, ऊपर वाला बन गया 2b का होल स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक है। तो मैं इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 2b का होल स्क्वायर क्या होता है, 2b क्या होता है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस का होल स्क्वायर अपॉन लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ठीक है। ये तुमको वहीं पे काम आएगा शिफ्टेड वाले में, ठीक है, टिल्टेड, सॉरी शिफ्टेड नहीं, टिल्टेड वाले में, ठीक है, क्योंकि उसी में ए भी नहीं मिलेगा, उसमें ए भी कहाँ से आएगा, वो स्टैंडर्ड के टर्म्स में थोड़ा ना लिखा होगा, स्टैंडर्ड के टर्म्स में जब नहीं लिखा होगा तो अपने को कुछ और सोचना पड़ेगा, उसी के लिए लिखवाया ये, ठीक है ना। बाकी तुमको मैंने बोल ही दिया स्टैंडर्ड के अलावा कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब इसमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, एक सेकेंड, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, वो है 7th फोकल कॉर्ड। नोट करो तुम लोग आराम से। अरे यार फोकल कॉर्ड नहीं, फोकल डिस्टेंस, ठीक है, फोकल डिस्टेंस है, भूल से फोकल कॉर्ड लिख दिया था, इसके इसमें भी फोकल कॉर्ड होता है, लेकिन तुमको पैराबोला का ही याद है, ए टी स्क्वायर कॉमा 280 अपॉन a/t², आधे लोगों को ही याद होगा मुझे तो लगता है, ठीक है। तो इसका क्या ही, इसका तो फोकल कॉर्ड का वो जो रिजल्ट बनता है और भारी बनता है, ठीक है, वो तो और याद नहीं होता है, तो देखते हैं वो सब तो, बाकी करना तो वैसे ही होता है जैसे उसमें किया था। ये मैंने इलिप्स बना दिया अच्छा सा, ठीक है। इधर देखो पहले, फिर लिखना आराम से एस, और ये एस डैश, ठीक है। अब थोड़ा सा तुम लोगों का रिकॉलिंग फैक्टर का टेस्ट करते हैं, ये ए ई कॉमा ज़ीरो है, ये माइनस ए ई कॉमा ज़ीरो है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया है कि एक पॉइंट मार्क कर दिया है इस इलिप्स के ऊपर, दैट इज पी, ठीक है ना। तो ये पी का फोकस से डिस्टेंस इज कॉल्ड इट्स फोकल डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम, यहाँ लिख रहा हूँ देखना थोड़ा ध्यान से, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम फोकस ऑफ द इलिप्स, ठीक है, इज कॉल्ड फोकल डिस्टेंस ऑफ पी, ठीक है।
पी का फोकल डिस्टेंस, किसी भी पॉइंट का फोकल डिस्टेंस क्या होगा, उसका फोकस से डिस्टेंस, ठीक है ना। हम याद रखना वो पॉइंट कहीं निकालते हैं जो कर्व के ऊपर लाई करे। तो यहाँ पे तुम समझ सकते हो एस पी एंड एस डैश पी आर फोकल डिस्टेंसेस। वहां पे एक ही फोकल डिस्टेंस था और उसका फॉर्मूला याद होगा तो एक्स प्लस ए था, ठीक है। यहाँ पे दो फोकल डिस्टेंस होंगे क्योंकि यहाँ पे दो फोकस हैं, ठीक है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट इसका रिजल्ट बनेगा। तो एक तो ये हो गया, ठीक है। तो तुम छोड़ो यार वो, तो दूसरा वाला छोड़ो, मेरे को बताओ एसपी कैसे निकालूं मैं, जवाब दो बे चैट पे, एसपी कैसे निकालूं मैं। बोलो एसपी कैसे निकालूं रफ्तार से, बढ़िया। अरे तरीका बताओ यार। हाँ बहुत बढ़िया तेजस, ठीक है। एक तरीका तो, हाँ एक तरीका तो ये रहेगा, एक पॉइंट लेके तो कर ही सकते हैं। dx करूं, अरे ये क्या है, dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स क्या चीज का करूँ भाई, मेरे को डिस्टेंस निकालने का है एस का पी से, तो उसमें dy बाई डी एक्स क्या करेगा, क्या dy बाई डी एक्स के पीछे ही पड़ गए हो, हर जगह लगाओगे क्या। सुनो मेरी बात, मान लो मैंने तुमको पी एक्स कोमा वाई लिख के दे दिया, ठीक है ना। हाँ ये x कॉमा वाई लिख के दे दिया, तो एक तो तरीका क्या है कि तुम बैठ के पूरा डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, ठीक है। और y फिर वो समझो x वाई कर्व पे लाई कर रहा है तो सेटिस्फाई करेगा, तो तुमको एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 भी यूज करके उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। या दूसरा जो सबसे बेस्ट तरीका है, मैं एक बार पेज चेंज कर रहा हूँ, सब देखना बोर्ड पे ध्यान से। दूसरा जो सबसे बेस्ट तरीका है, जो बहुत कम लोग ही एग्जाम में जाके अप्लाई कर पाते हैं, इसलिए ध्यान से देखना। ये पी पॉइंट है कोई, ठीक है ना, ये पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई, और ये तुम्हारा एस है, ठीक है। अगर मुझे एस पी निकालना है, तो हमने यार यही तो डेफिनेशन, इतने देर से डेफिनेशन क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि हमने पढ़ा था एस पी बाई पी एम इज इक्वल टू ई होता है हर कोनिक के लिए, तो इसका मतलब एस पी इज इक्वल टू ई पी एम होता है। तो यार एस पी निकालने के लिए बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन अगर मेरे पास डायरेक्ट्रिक्स है जो कि है एक्स इज इक्वल टू ए बाई ई, ठीक है, तो मुझे एस एक्स इज इक्वल टू ए बाई ई में पीएम निकालना, मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस था ना, ये पीएम निकालना कुछ भी टफ नहीं रहेगा। कोई बताओ भाई पीएम क्या होगा, एस पी इज इक्वल टू पीएम लिखे हो त्रिपाठी, एस पी इज इक्वल टू पीएम थोड़े ना होता है। हाँ अभी हमने किया था, पीएम भी हमने निकाला था, ठीक है। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ए बाई ई है, ठीक है, यहाँ तक का डिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी तुमको दिख रहा होगा एक्स है, तो पी एम आ जाएगा यहाँ से। अभी शायद निकाला भी था, यही निकाला था, हाँ पी एम ही तो निकाला था, ए बाई ई माइनस एक्स। तो मैं बोल सकता हूँ एस पी इज इक्वल टू ई पी एम ए बाई ई माइनस एक्स। तो यहाँ से एस पी आ जाएगा, ठीक है, एस पी आ गया यहाँ से ए माइनस ई एक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये बहुत यूज़ होगा अभी, ठीक है। अब ये क्लियर हुए, ठीक है। एस पी इज इक्वल टू ये आ गया ए माइनस ई एक्स। अब मेरी बात सुनो, तुम लोगों को एक छोटा सा काम दे रहा हूँ, वो बस करके दिखा दो यार, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे ये फोकस से डिस्टेंस निकाला एस से, अब मुझे एस डैश से चाहिए, तो एस डैश से चाहिए तो मतलब ये वाला डिस्टेंस चाहिए। अब ये वाला डिस्टेंस निकालने के लिए सिमिलरली हम वो डिफरेंट, ये क्या बोलते हैं उसको, डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, तो हम इसका डायरेक्ट्रिक्स यूज करेंगे, मतलब एक्स इज इक्वल टू माइनस ई बाई। तो तुमको क्या करना है, ये यहाँ से ये परपेंडिकुलर खींचना है, ये हो गया एम डैश, तुमको लिखना है एस डैश पी इज इक्वल टू ई पी एम डैश, और मुझे एस डैश पी बताना है, ठीक है। निकालो, करो ना यार, करो ना ढंग से। किसी ने शायद आंसर बताया। सर का एसपी का मॉड वैल्यू रहेगा ना, एसपी
एस पी का मॉड वैल्यू रहेगा ना एस, नहीं क्या मॉड वैल्यू, मॉडुलस वैल्यू, हाँ ठीक है, पॉजिटिव बनाने के लिए, पर वो पॉजिटिव ही आ रहा होगा, बिल्कुल ए प्लस ई एक्स आएगा। ठीक है, तुम लोग अगर ये वाला डिस्टेंस देखोगे तो ये डिस्टेंस आएगा ए बाई ई, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, और वो एक्स है। तो अगर तुम पी एम डैश कोई देखेगा ढंग से तो वो दिख जाएगा तुमको ए बाई ई प्लस एक्स। ठीक है, उसको पुट करोगे तो एस डैश पी आ जाएगा ए प्लस ई एक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये दोनों तुम एकदम अच्छे से लिख लो, क्योंकि किसी ना किसी के पेपर में इस रिजल्ट के ऊपर भी सवाल फंसेगा। ठीक है, तो ये दोनों रिजल्ट तो एकदम अच्छे से याद रखो। ठीक है, क्लियर है, यह हो गया, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके ऊपर ये दोनों फोकल डिस्टेंसेस है, किसी भी पॉइंट का फोकल डिस्टेंस पूछेगा तुमको, कोई भी पॉइंट का, तो तुम दोनों निकाल देना, ए माइनस ई एक्स, ए प्लस ई एक्स, माइनस प्लस दोनों कर देना। ठीक है, अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट बनता है इन दोनों रिजल्ट को ही यूज करके। ठीक है, सब ध्यान से देखना, एस पी प्लस एस डैश पी इज इक्वल टू क्या आ रहा है, मैंने एस पी देखा और मैंने एस डैश पी देखा, और दोनों को जोड़ा तो ई एक्स कट गया और ये आ गया 2a। ठीक है, ये देखो, इससे क्या समझ में आता है पता है क्या, देखना अभी ध्यान से, इससे मैं तुमको समझाता हूँ क्या समझ में आ रहा है, नए पेज में समझाता हूँ। हाँ, मेजर एक्सिस से मतलब मेजर एक्सिस तो बिल्कुल सही है, लेकिन उससे उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है वो बताता हूँ मैं। मेजर एक्सिस के इक्वल तो आ रहा है, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझाता हूँ मैं। जैसे तुम सोच के देखो, एक इलिप्स है, ध्यान से देखना, सब बड़ा सा इलिप्स बनाया तुमको समझाने के लिए। ये एस डैश एस है, ये एस डैश है। ठीक है, हमने यहाँ पे एक रिजल्ट देख के रखा है कि एस पी प्लस भी प्रूफ कर दिया ये। ठीक है ना, एस डैश पी इज इक्वल टू आता है 2a। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यार अगर कोई भी पॉइंट लोगे एलिप्स के ऊपर, देखना सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अगर कोई भी पॉइंट लोगे एलिप्स के ऊपर, ले लेता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, ये पॉइंट ले लिया मैंने एलिप्स के ऊपर, केपलर्स लॉ में काम आता है शायद, हाँ केपलर्स लॉ में यही काम आता है। कोई भी पॉइंट लोगे एलिप्स के ऊपर और उसका इस पॉइंट, एक इस पॉइंट से डिस्टेंस निकाला और इस पॉइंट से डिस्टेंस निकाला और इन दोनों को जोड़ा, तो हमेशा एक कांस्टेंट के इक्वल आएगा, दैट इज 2a। ठीक है, तुम सोच सकते हो यहाँ पे अगर ये p पॉइंट लेते और ये डिस्टेंस निकाल, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस को जोड़ते, तो वही सेम वैल्यू आती जो इसके लिए आ रही होती। ये p1 लिख देता हूँ, ये p1 लिख देता हूँ, ये p2 लिख देता हूँ। ठीक है ना, कहीं पे भी लेते, ये पॉइंट लेते p3, तो ये पॉइंट का इससे डिस्टेंस और इस पॉइंट से डिस्टेंस दोनों को जोड़ते तो फिर सेम वैल्यू आती जो इसके लिए आ रही थी और जो इसके लिए आ रही थी। सिमिलरली तुम इसके ऊपर कोई भी पॉइंट लोगे और दोनों फिक्स पॉइंट से अगर डिस्टेंस निकालोगे तो वो सेम आएगा। ठीक है, चलो मैं तुमको इसको दूसरे वे में समझाता हूँ, देखो सुनना ध्यान से, ये बहुत अच्छा एक डेफिनेशन बता रहा हूँ तुमको। और ठीक है ना, यही चीज को दूसरे वे में, तुम घर पे है ना ऐसे दो कील ठोक लेना दीवार पे, अगर अपने फोकस निकाल दें और फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के करें, क्या क्या करोगे, यहाँ पे क्या भेज रहे हो बे हैं। अब इक्वेशन देके होगा, किसका बात कर रहे हो, मेरे को आधी अधूरी तुम लोग बात बताते हो। सुनो मेरी बात पहले, ऐसे एक कील ठोक लिया मैंने और एक और कील ठोक लिया मैंने इधर। ठीक है ना, दो कील मैंने थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे ठोक लिया। ठीक है ना, ये दोनों। अब क्या किया, तुम एक चीज सोचना कि, और फोकल कॉर्ड की बात नहीं हो रही है अभी, रुको, फोकल कॉर्ड हाँ निकल जाएगा, फोकल कॉर्ड का टेंशन मत लो। ठीक है, वो हाँ सही बोले थे एकदम, जो लिखे थे एकदम सही था। यहाँ से एक धागा ऐसे बांध दिया मैंने, ठीक है, ऐसे धागा लटका दिया इसमें बांध के, तुम भी बांध देना एक धागा, घर पे कर लेना। ठीक है, अब क्या किया, एक पेन यहाँ पे फंसाया, यहाँ पे एक पेन फंसाया। ठीक है, और ये पेन फंसा के इसको धागे को पकड़ के घुमाओगे ऐसे, समझ में आ रहा है क्या, समझे क्या। ठीक है, ये दो कील ठोका हमने, ऐसे यहाँ पे एक धागा बांधा और यहाँ पे पेन फंसा के ऐसे घुमा सकते होंगे पेन को, समझ रहे हो ना, पेन घूम जाएगा। तो जो बनेगा ना ज्योमेट्री, वो एक एलिप्स बनेगा।
ठीक है, ये मैं करके दिखाना चाहता था लेकिन ऐसे ही बैठ गया मैं। ये इलिप्स बनेगा क्लास में कल, वीडियो पे देखेंगे, जब मैं वीडियो पे पढ़ाऊंगा तुमको हाथ से करके दिखाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे समझ रहे हो ना, मैंने ऐसे 2 कील ठोके, ऐसे धागा बांधा और ये ऐसे पेन फंसा के उसको ऐसे घुमाऊंगा धागे के भरोसे। ठीक है, तो वो जो एक शेप बनेगा वो शेप इलिप्स का बनेगा। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि ये जो धागा का लेंथ है, ये जो धागे का लेंथ है, ये धागे का लेंथ चेंज नहीं होगा। ठीक है, तुम इधर ये पॉइंट पे आ जाओगे तो ये धागा ऐसा हो जाएगा, धागे का लेंथ होना चेंज होगा। तुम ये पॉइंट पे आओगे तो ऐसा हो जाएगा, तुम ये पॉइंट पे आओगे तो वो धागा ऐसा हो जाएगा। धागे का लेंथ फिक्स रहेगा। ठीक है, तो इसी के लिए फिक्स रहता है क्योंकि एस पी प्लस एस डैश पी यहाँ पे कांस्टेंट होता है, और वो कांस्टेंट किसके इक्वल है? 2a के इक्वल है। ठीक है ना, तो ये डेफिनेशन है। तो अब मैं है ना क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे हेडिंग डाल रहा हूँ, देखना सब ध्यान से, अनदर डेफिनेशन ऑफ एलिप्स। ठीक है ना, और इसी को देखो क्या लिख रहा हूँ मैं, सुनना ध्यान से, अनदर डेफिनेशन लिख रहा हूँ। इलिप्स इज द locus of a point, locus of the point whose sum of distances from two fixed point is constant. ठीक है, ellipse is the locus of the point whose sum of distances from two fixed point is constant. ठीक है, और याद रखना एक चीज तुमको मैं समझा देता हूं, देखो एक बहुत सिंपल सी चीज तुमको मैं मैथमेटिकली भी समझा सकता हूं, मैं तुमको ऐसे ज्योमेट्रिकली भी समझा देता हूं, सुनना ध्यान से। ठीक है, देखो ये जो डेफिनेशन है ना, ये डेफिनेशन गलत भी हो सकती है। ये जो मैंने डेफिनेशन लिखाई है गलत भी हो सकती है। कैसे गलत होगी? अगर तुम ये जो कांस्टेंट है, ये दो फिक्स्ड पॉइंट के बीच का क्या लिखा है मैंने कि इलिप्स ऐसे पॉइंट्स का लोकस है जिसका डिस्टेंस, मान लो ये है वो पॉइंट, ठीक है ना, जिसका लोकस निकाल रहे पी पॉइंट है, इसका इस पॉइंट से डिस्टेंस और इस पॉइंट से डिस्टेंस, इसका और इसका सम कांस्टेंट आना चाहिए, है ना, मतलब धागे का लेंथ कांस्टेंट आना चाहिए। अब याद रखना ये जो धागा बांधेंगे, ये जो धागा यहाँ पे बंधेगा, ये धागा है ना, ये जो लेंथ है यहां से लेके यहां तक का जो लेंथ है इससे बड़ा ही होना चाहिए। अगर उससे बड़ा नहीं होगा, मान लो तुमने धागा ही बांध दिया एकदम टाइट दोनों इसको पकड़ के, तब तुम पेन कैसे घुमाओगे भाई? क्या है यार, कोई नहीं सर्कल बनेगा भाई। सर्कल कहाँ से बन रहा? सर्कल वर्कल कुछ नहीं बन रहा, सर्कल के लिए दो फोकस होते क्या? कोई सर्कल नहीं बनने वाला, जबरदस्ती सर्कल मत बनाओ। रुक जाओ भाई, ब्लॉक व्लॉक कर दूंगा, ठीक है ना, तो बात सुन लो मेरी चुपचाप अभी। चलो, क्या है भाई, उसको हाई लिख रहे हो तुम लोग? चुपचाप देखो, टाइम पास मत करो। मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो फिक्स पॉइंट था और ये जो फिक्स पॉइंट था और ये पी पॉइंट था जिसका लूकस निकालना था, तो अगर तुम धागा बांधोगे तो धागे का लेंथ ये लेंथ से बड़ा ही होना चाहिए। ठीक है ना, अगर ये लेंथ के इक्वल हो गया तो फिर पेन फंसा के पेन कहाँ घुमाओगे? एक चीज सोचो। और ये जो धागा तुमने लेके आए, मान लो तुम धागा खरीद के लेके आए दोनों के बीच में बांधने के लिए, और गधे की तरह धागा ही वो दोनों से छोटा लेके आओगे, वो दोनों फिक्स पॉइंट के लेंथ से छोटा, तो धागा बंधेगा क्या? नहीं बंधेगा। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे जो ये जो है, ये जो फिक्स पॉइंट है, ये एस एस डैश है, ये एस एस डैश। यहाँ पे हम बोलेंगे कि एस पी प्लस, देखो ये चलो, ये तुम नोट कर लो एक बार, ये नोट कर लो आराम से। ठीक है, हो जाए तो बताओ मुझे, मैं पेज चेंज करके और एक चीज लिखा देता हूँ। हो जाए तो डन लिखो फटाफट। हाँ, ठीक है, मैं तुम लोगों को एक काम की चीज लिखाता हूँ। देखो, मैंने क्या बोला कि
ये एस डैश, ठीक है। ऐसे पॉइंट्स का लोकस है सच दैट एस पी प्लस एस डैश पी क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए, ठीक है। हर बार तुम टू ए, तो टू ए भी याद ही रहना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अब टू ए कौन बोलेगा यार, मैं तो कांस्टेंट बोलूंगा। तुम इलिप्स चैप्टर पढ़ रहे हो इसलिए टू ए बोल रहे हो, बाकी तो है तो कांस्टेंट ही ना। अगर डेली भाषा में बात करें तो धागे का लेंथ की बात कर रहे हैं तो वो लेंथ कांस्टेंट होना चाहिए, बस सीधी बात है। पर बस इतना से याद रखना, ये जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट मतलब धागे का लेंथ, दिस कांस्टेंट शुड बी ग्रेटर देन दोनों कीले के बीच का डिस्टेंस, ठीक है ना। अगर दोनों कीले के बीच का डिस्टेंस से छोटा धागा लाओगे तो धागा ही नहीं बंधेगा। तो दिस कांस्टेंट मस्ट बी ग्रेटर देन एस डैश। नहीं समझ में आया तो बोर्ड पे देख लो, तुमको अब समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, टू ए, बहुत बढ़िया सुमित, ठीक है। हाँ एस डैश शुड बी ग्रेटर देन, ये देखो गुप्ता ने समझ लिया, बहुत लोग और भी समझ गए होंगे। यहाँ पे क्या है कि ये जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट क्या था, टू ए था, ठीक है ना। ये कांस्टेंट टू ए था, और एस डैश, एस क्या है, ए ई कॉमा जीरो, और एस डैश क्या है, माइनस ए ई कॉमा जीरो। इन दोनों के बीच का अगर तुम डिस्टेंस देखोगे, एस डैश देखोगे, तो वो क्या आएगा, टू ए ही आएगा, ठीक है ना। ये लेंथ टू ए ही आएगा। तो ये टू ए ई बड़ा है कि ये टू ए बड़ा है, तो ऑब्वियसली टू ए बड़ा है, तो कांस्टेंट एस डैश से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। बस ये लिख लो। और अब लिख तो लिए ही होगे तुम, मेरी बस एक बात सुन लो, ठीक है। मैंने अनदर डेफिनेशन भी लिखा दी, एक बात सुनो, मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ जो नहीं आएगा, मैं कंफर्म बोलता हूँ नहीं आएगा तुम लोग के पेपर में, लेकिन बस मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। फाइंड द लोकस ऑफ, जैसे कुछ भी रैंडम क्वेश्चन लिख दिया, फाइंड द लोकस ऑफ, ठीक है। ये तुम लोग आराम से अलग से नोट कर लेना, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस थ्री का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस फोर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ठीक है। ये क्वेश्चन लिख दिया, कुछ भी रैंडम एक सवाल लिख दिया, मेरे दिमाग में आया, मैंने लिख दिया। मैंने बोला इसका लोकस बताओ, मतलब इसमें एक्स और वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो तुम क्या करोगे, इसको दो बार स्क्वायर करोगे, दो बार स्क्वायर करने के बाद खोलोगे तो ये जाके शायद किसी की तो भी 2 डिग्री इक्वेशन बन जाएगी, और फिर तुम वो डेल्टा और वो एच स्क्वायर ये भी चेक करके निकाल सकते हो, ठीक है। इसको देखने का दूसरा तरीका है कि अगर ये देखोगे तो ये क्या है, ये एक्स कॉमा वाई, ठीक है, एंड 1 कॉमा -3 के बीच का डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन, फोकस जैसा बोलते इसका उल्टा, रुको बे, ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन, ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन एक्स कॉमा वाई एंड 2,4, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, एक पॉइंट है जिसका 1, -3 से डिस्टेंस और 2,4 से डिस्टेंस का सम कांस्टेंट है, 9 है, ठीक है। तो ये शायद, शायद क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये शायद तो भी रिप्रेजेंट करेगा इलिप्स, जिसका ये जो फिक्स्ड पॉइंट्स दिए हुए, जिस पॉइंट से डिस्टेंस दिया हुआ है, इन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, इन पॉइंट्स को फोकस बोलते हैं। तो मैं मार्क कर देता हूँ, एक पॉइंट है 1, -3 और दूसरा पॉइंट है 2,4। कुछ लोग सोच रहे होंगे अरे भाई कोऑर्डिनेट एक्सिस पे काहे को ये दोनों पॉइंट प्लॉट कर रहे हो। अरे भाई कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कौन प्लॉट कर रहा है, कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं है वो जो इलिप्स होगा वो इलिप्स टेढ़ा होगा। मान लो इलिप्स ऐसा होगा, मेजर और माइनर एक्सिस तो होगा ही ना भाई उसका ऐसा। तो मैंने क्या बस उसी को ऐसे बनाया है, मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं बनाया। कोऑर्डिनेट एक्सिस का क्या करना है मेरे को, ठीक है। तो ये क्या है, दो पॉइंट्स है और एक पॉइंट है P, जिसका इन दोनों पॉइंट से डिस्टेंस, P पॉइंट क्या है, एक्स कॉमा वाई, डिस्टेंस का सम 9 के बराबर है, ठीक है। बस मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि वो जो धागे का लेंथ है वो दोनों फिक्स्ड पॉइंट के लेंथ से बड़ा है ना। तो ये लेंथ निकालना है एस डैश का, ठीक है। एस डैश का लेंथ निकालोगे तो क्या आएगा, एस डैश का लेंथ निकालने पे आएगा 2 - 1 इज 1 का स्क्वायर प्लस 4 - 3 7 का स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। कितना आया ये, अंडर रूट 50 आया। अंडर रूट 50 ऑब्वियसली 9 से छोटा है ना। अंडर रूट 50 9 से छोटा है, तो मैं यहाँ से एक चीज बोल सकता हूँ कि हाँ भाई ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इलिप्स रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। क्लियर है ये समझ में आ गया होगा।
क्लियर है तो डन लिखो तो आगे बढ़ूंगा। अनदर डेफिनेशन में इन अ प्लेन, हाँ हाँ हाँ, इन अ प्लेन यार, इन अ प्लेन लिख देना यार, माफ कर दो भाई। ठीक है, इन अ प्लेन लिख देना। अच्छा मेरी बात सुनो, ये डन है तो मेरी बात सुनो और एक चीज का जवाब दो कि अगर मैं यहाँ पे ये 9 हटा दूं, ठीक है, ये 9 हटा देता हूँ और ये 9 हटा के मैं 4 कर दूंगा, 4 लिख लो वहां पे, या लिखो मत, सुन लो, 9 हटा के 4 कर दूंगा मैं, तो वो किसका लोकस आएगा? अभी अभी क्या आएगा लोकस? कुछ भी मत बोलना कि सर्कल आएगा, नहीं तो कुछ भी मत बोलना, स्टार्ट करना, क्या आएगा लोकस, दिमाग लगाओ। इलिप्स नहीं रहेगा वो मत बताओ भाई, इलिप्स तो नहीं रहेगा, कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा लोकस, लोकस आएगा ही नहीं ना गुप्ता। तुम अगर धागा ही नहीं बांध पाओगे तो तुम सोचो ना, ट्रायंगल के दो साइड का सम तीसरे साइड से छोटा हो रहा है, तो वो कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तुम अगर इसको सॉल्व करोगे ना, ये जो इक्वेशन बनी है इतनी बड़ी सी, इसको सॉल्व करोगे तो कुछ भी नहीं आएगा, मतलब x और y बिलोंग्स टू फाई आ जाएगा। ठीक है ना, अपने को सॉल्व नहीं करना है, हमने ज्योमेट्रिकली देख लिया, सॉल्व करना हो तो कर सकते हो। ठीक है, चलो एक चीज मुझे बताओ, अगर मैंने यहाँ पे हटा के √50 कर दिया, मतलब जो लेंथ है, जो लेंथ आया उन दोनों के बीच का वही कर दिया √50, तो क्या बनेगा? लाइन सेगमेंट बनेगा। नहीं नहीं नहीं, फिक्स पॉइंट नहीं होगा वो। देखो तुम क्या करोगे, दोनों पॉइंट्स है ना, दोनों पॉइंट्स के बीच में तुम एक धागा बांध दोगे और वो धागा क्या हो जाएगा, वो धागा हो जाएगा एकदम, क्या बोलते हैं उसको, बिना टेंशन, नहीं फुल ऑफ टेंशन, वो टाइट हो जाएगा एकदम। ठीक है ना धागा। अब तुम सोचो किसी भी कोई भी पॉइंट लोगे और उसका इस पॉइंट से डिस्टेंस और उसका इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालोगे, तो वो तो √50 ही आएगा ना, क्योंकि यही लेंथ √50 है। इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट लोगे और उसका इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस का सम लोगे, तो वो √50 आएगा। समझ में आया ना? तुम समझो, ये दो पॉइंट्स थे, या ऐसे समझ लो, ये पेन है, ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स की बात चल रही है, ये दोनों फिक्स पॉइंट्स है इसके कॉर्नर के बीच में, अगर कोई भी पॉइंट लोगे और उसका दोनों पॉइंट से डिस्टेंस निकालोगे तो सम करोगे तो √50 ही आएगा। ठीक है ना, तो वो लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये सब एडवांस के लिए है, उस समय बता दूंगा, अभी तो कोई काम का नहीं है। ठीक है, तो ये क्लियर होना चाहिए अभी तक जो भी बताया है। ठीक है, सब अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ पे एक चीज भूल गया था लिखना, अभी लिख देता हूँ, तुम भी लिख लो। डिस्टेंस बिटवीन फोकस इज 2AE। ठीक है, एंड डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स इज 2A/E। लिख दिया यार, बाद में गाली मारते मेरे कोई। ठीक है, चलो देखो एक काम की चीज बता रहा हूँ, वो लिख लेना, अब मैं उसके लिए क्या बताऊं। सीधी लाइन नहीं खींचा रही। x²/a² + y² / b² = 1। x²/a²। ठीक है, दो स्टैंडर्ड इलिप्स पढ़ते हैं, एक तो पढ़ा दिया, दूसरा पढ़ा रहा हूँ साथ में ही। इसमें हम क्या बोलते हैं, ए बी से बड़ा है, और इसमें हम बोलते हैं ए बी से छोटा है या बी ए से बड़ा है, जो भी तुम समझना चाहो। क्या है भाई? चुप रहो बे। हम्म वही टर्मिनोलॉजीज लिख दो, टर्मिनोलॉजी। ठीक है ना, एक एक करके बोलता जाता हूँ और तुम लोग देखते जाओ। रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन मतलब दिखता कैसा है, दिखने पे ही तो पूरा गेम है एलिप्स में। यहाँ पे ऐसा दिखता है भाई, देखो ना, ए बी से बड़ा है, तो मतलब ये ए वाला पॉइंट है और ये 0, B वाला पॉइंट है ना, ये A, 0 वाला पॉइंट है, और ये वाला एलिप्स कुछ ऐसा दिखेगा। तुम समझ सकते हो, ये आएगा 0, B और ये आएगा A, 0। देख लो यार ढंग से बनाना, ऐसा तो मत ही बनाना।
ठीक है ना। इसमें तुम लोग यार मार्क करना स्टार्ट करो। एक ये दोबारा हो रहा है, ठीक है। सेंटर, इसमें एक वर्टेक्स नाम की चीज वहां छूट गई थी, यहाँ बता देता हूँ यार, दोनों एक साथ ही लिखा देना चाहिए, तभी दो दो बार लिखाना पड़ रहा है। फोकस, ठीक है। सेंटर इसका 0,0, इसका भी सेंटर 0,0, ठीक है। वर्टेक्स हम बोलते हैं कैपिटल ए एंड ए डैश को, ठीक है। इन दोनों को वर्टेक्स बोलते हैं, जहां पे कर्व मेजर एक्सिस को कट करता है, ठीक है। यहाँ पे मेजर एक्सिस ही चेंज हो जाता है। यहाँ पे मतलब मेजर मतलब यार जिधर लेंथ ज्यादा है, और क्या, मेजर तो वही होगा जो बड़ा है। फोकस यहाँ होता है यहाँ पे, और यहाँ पे वो चेंज होके वाई एक्सिस पे पहुंच जाता है, यहाँ पे और यहाँ पे। अरे यार बहुत ही आलस आ रहा है यार, करो यार जल्दी से यार, ये क्या फालतूगिरी है, निपटाओ इसको। पैर दुखने लग गए मेरे एक जगह बैठे बैठे। थोड़ी देर रुक जाओ यार, अभी देखता हूँ मैं, थोड़ी देर बाद क्लास लूंगा। एक जगह बैठे बैठे पता नहीं एकदम ही अजीब सा ही हो रहा है। ठीक है, ये डायरेक्ट्रिक्स लिख लो, ये खत्म कर लो बस। क्या हुआ? सही है। डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई, एक बार में खत्म। ठीक है, इधर आएगा ये हो जाता है डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। इधर डायरेक्ट्रिक्स बता देना, ये वाला और ये वाला, ठीक है। इधर डायरेक्ट्रिक्स ये वाला और ये वाला, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस b बाई ई, ठीक है। यार इसमें मेजर एक्सिस, ठीक है, मेजर एक्सिस ए डैश, लेंथ 2a, ठीक है। इधर मेजर एक्सिस होता है बी बी डैश, लेंथ 2b। क्या हुआ? दूसरे में फोकस उल्टा लिखे हो? कहाँ उल्टा लिखा? अरे 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 अरे, हाँ 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 हाँ, अरे मत लिख लेना, चलो भाई कोई तो बताया, वरना फोकस ही पूरा उल्टा हो जाता। एक ही चीज मैंने दोनों में लिख दी है। 0,BE, 0,-BE, ठीक है ना। गलती से सेम लिख दिया था। ये फोकस वाई एक्सिस पे, जो ए है वो बी बन गया, जो बी है वो ए बन गया, जो एक्स है वो वाई एक्सिस पे पहुंच गया, जो वाई है वो एक्स एक्सिस पे पहुंच गया। हो गया तो डन लिख दीजिए जल्दी से। हाँ ठीक है। हम्म, ठीक है। फिर माइनर एक्सिस लिख लेना। ठीक है, रिलेशन बिटवीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ए बी एंड ई। यहाँ पे द बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 - ई स्क्वायर, यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर 1 - ई स्क्वायर, ठीक है। सर थोड़ा कम लिया करो, अबे ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखेंगे? नेक्स्ट फोकस हो गया, डायरेक्ट्रिक्स हो गया, सेंटर हो गया, मेजर माइनर ये हो गया। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई लिखूं क्या? लिख लेना यार, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, इसमें 2a उसमें 2b, छोड़ो यार वो, ठीक है। इसमें और कुछ बस, ठीक है। इसमें एक लास्ट लिख लेते हैं बस, फोकल डिस्टेंस लिख लेते हैं, ठीक है। इसमें फोकल डिस्टेंस रहता है, दो लिख लेते हैं, मतलब फोकल डिस्टेंस रहता है इसमें a - EX एंड a + EX, ठीक है। इसमें रहता है, समझ सकते हो तुम, B - EY एंड B + EY, ठीक है ना। B - EY एंड B + EY, वाई हो गया। इसमें सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस अगर कोई पूछेगा
फोकल डिस्टेंस लिख लेना अच्छे से, ठीक है। तो तुम बोलना यहाँ पे 2a, और ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 भी तुमको दिख भी रहा होगा वो, ठीक है। तो ये डिफरेंस रहता है जब भी तुम इलिप्स का सवाल करो। एक चीज सुन लो, ये लिखा नहीं रहा हूँ, ठीक है ना, लिखाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब भी तुमको इलिप्स का सवाल दिखे तो तुम लोग पहले ये चेक करना कि ए बड़ा है कि इसमें बी बड़ा है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि दोनों ही पूछ लेते हैं, मतलब वो एडवांस में आएगा तो मल्टीपल करेक्ट भी हो सकता है, मतलब दोनों केस लेके सॉल्व करना है, लेकिन मेंस में ऐसा नहीं होगा। बस तुम ये जो दो रिजल्ट है ना, ये दो रिजल्ट में से तुमको याद हमेशा यही रहेगा, क्योंकि मैं मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पे कराऊंगा, और तुम भी कहीं पे क्वेश्चंस करोगे तो तुमको सब सवाल इसी पे मिलेंगे। लेकिन हो सकता है कि तुम्हारे पेपर में जो एक सवाल आए, वो एक सवाल बी इज ग्रेटर देन ए के लिए आ जाए। तो तुम ये याद रखो अच्छे से, ठीक है, कि ए में और बी में दोनों में से कौन सा बड़ा है, वो अपने को चेक करना है सवाल स्टार्ट करने के पहले। ठीक है, यहाँ तक काफी है। अब इसमें और पढ़ाना ऐसे हुआ नहीं है अभी, ठीक है, लेकिन मुझे एक चीज बोलनी थी इसमें, अभी मैंने कुछ सोचा था। रुको बे, क्या हो गया? लास्ट पेज एक बार प्लीज। फ्रॉम कौन हो? हेलो कर देता हूँ, कोई भी हो। हो गया, चलो बहुत हो गया, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। अभी फिर से सोचा था, हाँ, रिलेशन बिटवीन, ये देखो इसके ऊपर सवाल आया पहले भी, रिलेशन बिटवीन E1 एंड E2। चलो लिखने से पहले पहले मैं E1 E2 क्या है वो सब बता रहा हूँ, पहले तुम सुन लो, और तुम ही लोग करके मुझे बता दो, मैं क्या ही बताऊँ, ठीक है। मुझे लगता है कर ही लोगे तुम लोग। लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, E1 इज द इसेंट्रिसिटी ऑफ, E1 इज द इसेंट्रिसिटी, क्या है E1 E2 बता रहा हूँ, ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जहां पे ए बी से बड़ा है, ठीक है। और E2 इज द इसेंट्रिसिटी ऑफ, इसेंट्रिसिटी ऑफ कॉन्जुगेट इलिप्स, ठीक है। कॉन्जुगेट इलिप्स ही था ना यार, मेरे को जानते हो कि यही याद नहीं आ रहा है कि कॉन्जुगेट इलिप्स था कि कॉन्जुगेट हाइपरबोला था। नहीं यार, कॉन्जुगेट इलिप्स तो नहीं था, कॉन्जुगेट हाइपरबोला ही था। देखो कितना बेकार कंफ्यूज हुआ हूं मैं, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, कॉन्जुगेट इलिप्स नाम दे देते हैं, मेरे को उसका एक्चुअल नाम याद नहीं आ रहा है। कॉन्जुगेट हाइपरबोला था, कॉन्जुगेट इलिप्स नहीं था। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसमें मैं वो वाला केस की बात कर रहा हूँ जब ए बी से छोटा है, ठीक है ना। मैंने बस उसको नाम दे दिया एक बार के लिए कॉन्जुगेट इलिप्स, अब नाम क्या होता है एक्चुअली मैं बता दूंगा। तुमको क्या करना है कि ये E1 मतलब तुम समझ गए ना, यहाँ पे E1 आ जाएगा, ये लगेगा फॉर्मूला इसके लिए, और इस वाले फॉर्मूले में जो E है वो E2 आ जाएगा। तुमको E1 और E2 के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करना है, ठीक है। करो, ट्राई मारो, ट्राई मारो, मैं भी करके दिखाता हूँ तुमको। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 - E1 स्क्वायर, और यहाँ पे लिख दिया मैंने, क्या लिखूंगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर 1 - E2 स्क्वायर, ठीक है। इसको इधर ले लेता हूँ, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, सर पहले का पेज दिखाऊं ना, देखो ना यार, ये वाला यार रिजल्ट इसमें नहीं था यार, ये वाला रिजल्ट इसमें नहीं था, ये वाला रिजल्ट चलो ठीक है, यहीं पे रहने देते हैं इसको, ठीक है ना। ये रिजल्ट इसमें नहीं था, लेकिन क्या कुछ नया टाइप का एक रिजल्ट बन जाएगा, लेकिन ये रिजल्ट ऐसा कोई रिजल्ट इसमें एग्जिस्ट नहीं करता था, मतलब हम लोगों को याद रखने की ये जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इसमें एक्चुअली क्या हाइपरबोला में एग्जैक्टली सेम बनता है, तो उसमें रिजल्ट आता है कि 1/E1 स्क्वायर प्लस 1/, वो भी बहुत ईजिली बन जाता है, तो इसी के लिए मुझे याद नहीं था। बाकी तुमको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ये अगर करना हो तो कैसे करेंगे। जैसे देखो ना, ये लिखा था ना, तो मैं क्या सोच रहा था, यहाँ लिखूँ 1 - E1 स्क्वायर, एक बार करके देख लेता हूँ आ रहा है क्या कुछ। और यहाँ पे आएगा ए बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - E2 स्क्वायर, ठीक है।
इन दोनों को मैं सोच रहा हूँ मल्टीप्लाई करने का। मल्टीप्लाई करोगे तो एलएचएस वाला 1 बन जाएगा और आरएचएस वाला क्या बनेगा, 1 माइनस E1 स्क्वायर, 1 माइनस E2 स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अगर पूरा ओपन करोगे तो ये बनेगा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर माइनस E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यार इसी के लिए था, इसी का रिजल्ट बना अच्छा सा। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर इज इक्वल टू E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके जैसे ही नीचे लोगे तो रिजल्ट बनेगा 1 अपॉन E1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन E2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दैट इज, इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, E1 की पावर -2 प्लस E2 की पावर -2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये रिजल्ट ऐसा तो यहाँ पे भी बन गया और मुझे लगता है ऐसा रिजल्ट एक हाइपरबोला में भी बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये तो इसके लिए तो कोई काम का नहीं है, लेकिन हाइपरबोला के लिए एग्जैक्टली सेम ऐसे ही बना लेंगे। चलो याद कर लो, एक कॉन्जुगेट, उसको नाम दे देते अपने कॉन्जुगेट एलिप्स, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक लिख लो, बस इतना रखते हैं। अब क्या लास्ट क्लास में, कल की क्लास में एक वो करा दूंगा, क्या बोलते हैं उसको, टेंजेंट्स, जो पहले भी करा चुका हूँ। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी वहीं से ही निकलवाऊंगा, वो पुट करके डी इज इक्वल टू 0, और फिर बस फिर अपने 41 ईयर उस दिन की तरह बना लेंगे। ठीक है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कराना है इसमें। सलीम सर से बात की थी मैंने, सलीम सर बोले थे 9 बजे लेंगे, देखता हूँ मैं। ठीक है, बाकी आज के लिए काफ़ी है, अच्छा खासा ही बता दिया, हो गया ऑलमोस्ट ख़त्म। ठीक है, चलो ये बंद करता हूँ मैं। क्या हुआ, बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो त्रिपाठी। कोनिक्स की क्लास नहीं, बाइनोमियल की है क्या? नहीं, बाइनोमियल की नहीं है। इंस्टीट्यूट वो वाला 10 बजे खुलता है। ठीक है, और 9 बजे CSMS वाला खुल जाएगा। ठीक है, मेरी क्रिसमस। चलो बाय।